हेलो दोस्तों, इस वीडियो में गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को स्किप किए बगैर वीडियो को ध्यान से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने बेसिक से हार्ड लेवल तक, हाई लेवल तक मैंने एक एक जीके को कवर किया है गांधी जी से रिलेटेड। तो कोई भी क्वेश्चन को आसान समझकर स्किप करने का प्रयास न करें, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और याद करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये क्वेश्चन आसान जरूर है लेकिन इसे स्किप ना करें, याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के माँ का क्या नाम था? तो गांधी जी के माँ का नाम पुतलीबाई गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को गोली किसने मारी? तो गांधी जी को गोली नाथूराम गोडसे ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी पेशे से वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की शादी कब हुई थी? तो गांधी जी की शादी 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब ब्रिटेन गए? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए थे 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कब पूरी की? गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई 1891 ईस्वी में पूरी कर ली। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर, बुलावे पर वो गए थे। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने दिनों बाद स्वदेश लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष बाद अपना भारत देश लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष बाद भारत लौटे थे। 1893 में गए थे और 1915 में वो लौट करके अपना स्वदेश आ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे। इसी एवज में 9 जनवरी को क्या परंपरा है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अपने देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी स्वदेश लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ कर दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन है पीटरमारित्जबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन है पीटरमारित्जबर्ग। इसी स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया? तो आंसर होगा 1906 में। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा?
तो गांधी जी को पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी थी 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में गांधी जी को पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी थी, वो भी जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक जोहानसबर्ग स्थान है जिसमें 1908 को गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था, जो 1904 में शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की थी? 1910 ईस्वी में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। ये चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब और कहाँ किया था? तो गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किया था 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में जो है मिल मजदूरों के लिए इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। मिल मजदूरों के लिए इन्होंने गांधी जी ने 1918 में पहली बार भूख हड़ताल किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग नरसंहार को देखते हुए लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था वो 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा 1932 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा 1932 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका कब शुरू किया गया? तो गांधी जी द्वारा जो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका है उसको 1933 ईस्वी में शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका 1933 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम लियो टॉल्स्टॉय था। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु का नाम लियो टॉल्स्टॉय है। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रश्न में काफ़ी बारीक अंतर है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसको 1908 में प्रकाशित किया गया था। गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1908 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। काफ़ी बार पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह
कब और कहाँ हुआ था? पहला 1917 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? दूसरा जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तीसरा ये खेड़ा में 1918 ईस्वी में। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह जो है 1918 में खेड़ा में गुजरात में। दूसरा सत्याग्रह कब हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में। तीसरा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में एक गांधी युग होता है, गांधी युग को पढ़ना होता है। उसका कालखंड जो होता है 1915 से शुरू होता है, 1948 तक गांधी जी के मरने तक ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1927 ईस्वी में नवजीवन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। गांधी जी की आत्मकथा पहली बार 1927 ईस्वी में नवजीवन नामक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी। गांधी जी की आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देश जी ने किया था। अगला प्रश्न है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी के सचिव कौन बनाए गए थे? आंसर होगा प्यारेलाल। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी के सचिव प्यारेलाल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर होगा मेडेलिन सैलेडे। मेडेलिन सैलेडे। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम मेडेलिन सैलेडे था। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक की यात्रा से की है? तो आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। गांधी जी की दांडी मार्च जो हुई थी उसकी तुलना श्री राम की लंका की पौराणिक जो यात्रा हुई थी श्री राम जी की उससे की है। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये प्रश्न आसान है परंतु काफ़ी एग्जाम में काफ़ी धड़ल्ले से पूछ लिया जाता है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आधुनिक गांधी कौन है, अमेरिकन गांधी कौन है, बिहार का गांधी कौन है, सीमांत गांधी कौन है। तो इसे एक एक करके बारीकी से याद कीजिए ताकि इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो। ये तो पूछा जाने वाला ही प्रश्न है, पूछा भी जाएगा लेकिन आपको इससे बच के निकल जाना है, याद कर लेना है अच्छा से। अगला प्रश्न है, आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है। आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था उसको 1942 ईस्वी में उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था गांधी जी ने किसको? क्रिप्स मिशन 1942 को। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये प्रश्न काफ़ी बार लोग आसानी से बोल देते हैं कि महात्मा गांधी, बट इसका आंसर भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। अगला प्रश्न है, किसने गांधी की दांडी मार्च यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है दांडी मार्च की तुलना, गांधी जी की जो दांडी मार्च की यात्रा हुई थी उसकी तुलना नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस यात्रा हुई थी उससे की थी। आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता जब भारत को मिल जाए उसके पश्चात कांग्रेस को नहीं रहने देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है ये इस वीडियो का, तो इसे भी देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं? इसका उत्तर होगा कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसी में गांधी जी ने ये वक्तव्य रखा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो इसी प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम नहीं करने का प्रयास करेंगे। आप लोग के लिए भी इस लॉन्ग वीडियो को देखने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिए अगर इस प्रश्न में, इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं पार्ट 2 में कवर करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग रहे, पॉजिटिव कमेंट अगर आए अगला वीडियो बनाने के लेकर, तो हम अगला भी वीडियो पार्ट 2 लेकर जल्द ही लौटेंगे। तो जिन भी भाई लोग को, जिन भी दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, और कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए एक वीडियो में। थैंक